पहले हमने एक सत्र लिया जो हम कन्याओं को, बालिकाओं को, युवतियों को भरमा कर धर्मांतरण करने की जो प्रवृत्तियां चल रही है, विवाह करके ले जाने पर धर्मांतरण हो जाता है, लव जिहाद के नाम पर केवल मजहब का प्रचार प्रसार होता है, उस बात को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। उसी बात का, उसी विषय को लेकर आज द्वितीय सत्र भी है। हमने पहले सत्र में कुछ कारणों की चर्चा की, आज विशद रूप से उस कारणों को आगे बढ़ाएंगे कि क्या क्या कारण है कि बालिकाएं, युवतियां इस भ्रम में पड़ जाती है, इस बात में आ जाती है, उन्हें फौसलाना जो है वह आसान हो जाता है। देखिए, हमने जब इस सत्र को चलाया केवल अपनी बालिकाओं को ओरिएंट करने के लिए, सावधान करने के लिए यह चलाया, फिर भी हमारा फेसबुक अकाउंट 3 दिवस के लिए लॉक कर दिया गया। ठीक है, वाणी की स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आप किसी को गाली दे सको, पर हमने गाली नहीं दी थी, हम तो केवल सत्य उद्घाटित कर रहे थे। पर इस देश में सत्य उद्घाटन करने वाला या तो आंदोलनों में रह जाता है या तो फिर उस पर बैन आ जाता है। हम बात कर रहे थे कि क्यों ये होता है या बालिकाओं को क्यों भरमाया जाता है और कैसे भरमाया जाता है। कॉलेजों में आप प्रायः देखते हैं केवल नाम बताकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर या अच्छे अच्छे व्हीकल्स पर आकर लड़कियों के साथ मित्रता, दोस्ती कर लेते हैं। ये नाम ऐसे होते हैं कि आप उनके मजहब के विषय में जान नहीं सको, जो कॉमन नाम है, राजा है, राज है, मोंटी है, कबीर है, आपको पता ही नहीं चले कि वो हिंदू है या कोई अन्य जाति विशेष का व्यक्ति है। इस प्रकार से नाम धारण कर, निकनेम रखकर कॉलेज में आया जाता है, लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप बनाई जाती है, फिर धीरे धीरे कर कर उनको अपनी बिरादरी में, यानी अपने जो तौर तरीके हैं उसके विषय में उनकी जो आस्था है, उनकी जो श्रद्धा है, उनका विश्वास जो है वह बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? अगर कुछ हो गया तो कहेंगे चलो मजार पर चलो, ये करो, वो करो। और लड़कियों के घर भी संस्कार नहीं होते हैं। हाँ, मैं उसको संस्कारहीनता ही कहूंगी, क्योंकि मैं ना ही उन लोगों के पक्ष में हूं जो उस मजहब को छोड़कर परिवर्तन करके यह धर्म अपना ले, या इस पक्ष में हूं कि धर्म को छोड़कर मजहब मतलब परिवर्तन कर ले। तो संस्कारों की कमी यह रह जाती है कि युवतियों को, बालिकाओं को यह संस्कार घर में नहीं दिया जाता कि अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में निधन यानी मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है, पर परधर्मो, अन्य का जो धर्म है वह भयावह है। इस बात को युवतियों को नहीं समझाया जाता। नाम बदलकर, अच्छे कपड़े, अच्छे बातचीत, अच्छे दिखावे की सब चलन सब दिखावे की चकाचौंध है। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं होता। उनको भरमाया जाता है, बहकाया, फौसलाया जाता है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि लड़कियों को ही बहलाया, फौसलाया क्यों जाता है? देखिए, आप शरीर और मन, मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से देखें तो लड़की यानी महिला, स्त्री और पुरुष में भेद जो है वह स्वाभाविक है। स्त्रियों का जो शरीर है वह पुरुषों से बहुतया भिन्न है, वैसे ही पुरुष का शरीर से स्त्री से भिन्न है, वैसे ही उनकी जो मन की संरचना है वह भी भिन्न है। यह भिन्नता का कारण क्या है? तो शास्त्रकार कहते हैं उनके जो मस्तिष्क में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का संस्कारित होना, संचालित होना, वह भी विभिन्न प्रकारों से होता है। मस्तिष्क में ये पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपके समक्ष रख रही हूं। मस्तिष्क में 22 प्रकार की शक्तियां होती है। 10 प्रकार की शक्तियां जो होती है वह दाहिने ओर होती है, और 10 प्रकार की जो होती है वह बाईं ओर, 10 की दक्षिण की ओर और 10 की बाईं ओर यानी वाम हस्त की ओर। अब एक शक्ति जो होती है वह ब्रह्मरंध्र में होती है और वो 21वीं शक्ति है, और जो 22वीं शक्ति होती है वह ताल्व प्रदेश में होती है।
इन शक्तियों का संचालन कैसे होता है या इन शक्तियों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो ऊर्जा का एक स्रोत है भगवान सूर्य नारायण। इसलिए सुबह उठकर नहा धोकर अपना नित्य क्रम जो है वह खत्म करके हम भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। आरोग्यम भास्करात रक्षित, आरोग्य की रक्षा के लिए भी भास्कर यानी सूर्य नारायण की उपासना करनी होती है। अब जब सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं उसमें सूर्य नारायण के प्रकाश और शक्ति के द्वारा हमारे शरीर की ये 22 से 22 जो शक्ति है वह ऊर्जावान होती है, क्योंकि पावर हाउस तो सूर्य नारायण है। अब इसमें सूर्य नारायण की प्रथम, दूसरी और तीसरी ये जो 3 किरणें आती है उनमें से प्रथम 2 किरणें हैं वह पुरुष की शक्तियां अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, और जो तीसरी किरण की शक्ति है वह स्त्री शक्तियां अपनी ओर उसे आकृष्ट कर लेती है। यह जो प्रथम और द्वितीय किरण के अलावा जो तृतीय किरण है वह तमसावृत्त किरण है, यानी तम का आधिक्य उसमें है, तामस का आधिक्य उस तीसरी किरण में है। जैसे प्लस जो है वो माइनस को और माइनस जो है वो प्लस को खींचता है, वैसे ही स्त्री के ताल्व प्रदेश में जो पार्थिव केंद्र है वह सूर्य नारायण की तीसरी किरण जिसमें तामस की प्रधानता होती है उसको अपनी ओर खींचते हैं, और उसके कारण पुरुष की अपेक्षा कंपेयर टू द मैन वुमन में या स्त्री में किसी के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखने की जो शक्ति है वह प्रबल होती है। आप देखना किसी भी संप्रदाय विशेष को भी आप ले लो, स्त्री भक्त की संख्या पुरुष भक्त की अपेक्षा ज्यादा होगी, क्योंकि स्त्रियों में श्रद्धा और विश्वास इन दोनों की जो मात्रा है या दोनों की जो भावनाएं है वह प्रबल होती है। इसीलिए किसी के बहकाने में, किसी के फौसलाने में, किसी की बात को मान लेने में स्त्रियां जल्दी ही उसमें आ जाती है। भर्तृहरि यही लिखते हैं कि स्त्री चाहे अज्ञ हो या विशेषज्ञ हो, यानी स्त्री चाहे अज्ञानी हो या विदुषी हो, दोनों में श्रद्धा और विश्वास इन दोनों की मात्रा अधिक होती है। आप देखना पुरुष के हृदय से स्त्री का हृदय अतिशय कोमल और नाजुक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह जल्दी से किसी पर विश्वास या श्रद्धा कर लेती है। जो पुरुष अपना नाम छुपाकर केवल अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे साधनों के साथ अच्छी रीत भात दिखावे की लेकर चलकर आते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में या कहीं भी आसपास, वह ये सब बातें उनको आकर्षित कर लेती है। न केवल आकर्षित कर लेती है, उनकी बातों में उनको विश्वास भी आ जाता है और उसी विश्वास के कारण वह धोखा खा जाती है। विश्वास उसी मतलब विश्वासघात उसी के साथ होता है जिसने विश्वास जताया हो, जिसने विश्वास संपादित किया हो, वही विश्वासघात कर सकता है। और यही होता है। आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि वह शादीशुदा है कि नहीं, वह मैरिड है कि नहीं, परिणित है कि अपरिणित है, और उनमें तो वैसे भी 3-4 विवाह जो है वह मान्य है। ना तो कानून रोक लगा सकता है और ना ही उनका मजहब ये रोक लगा सकता है। इसीलिए वो ये क्रियाएं चालू रखते हैं। 1-2 विवाह होने के बाद कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों की 3 पत्नियां किसी हिंदू परिवार से आई हो, फिर वह केवल घर में 4 दीवारियों में कैद हो जाती है। आपको आगे की सिचुएशन का पता नहीं, केवल 2-4 एक्ट्रेसेस की लाइफ को देखकर आप अपनी लाइफ का निर्धारण मत करें। बहुत बुरा व्यवहार आपके साथ हो सकता है, और व्यवहार हो सकता है वह तो इस लोक की यातनाएं या इस लोक के दुख है, पर परलोक के दुख के विषय में क्या कहोगे? हमारे यहाँ शास्त्रकार कहता है कि स्त्रीसु दुष्टा वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। स्त्री को दुष्टा क्यों नहीं होना है और स्त्री को भ्रष्ट क्यों नहीं होना है? तो कहते हैं स्त्रीसु दुष्टा वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अगर स्त्री दुष्ट हो गई, स्त्री अपनी उससे भ्रष्ट हो गई, तो उससे जो संतान पैदा होती है वह वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है। और ये वर्ण संकर प्रजा का
जो परिणाम है वह क्या होता है? तो कहते हैं संकरो नारकेयम, ये जो संकर प्रजा है वह नरकगामिनी होती है और क्या करती है? कुलाज्ञानम कुलस्य च, और कुल के जो कुलघाती लोग हैं उनके साथ वे भी उस नरक में गिरती है। यानी आपका इहलोक तो बर्बाद होता ही है, विनिष्ट होता ही है, साथ में परलोक भी विनिष्ट होता है। और अगर परलोक में आप विश्वास नहीं रखती तो भी इहलोक तो विनिष्ट होता ही है। जैसा कर्म करोगे वैसी गति ही मिलेगी। और अगर आप ये सोचती हो कि हम शादी करने के बाद भी अपने धर्म का निर्वाह कर ही सकती है, देखिए आप में और एक प्राणी में भेद क्या रह जाता है? प्राणी भी आपकी तरह पैदा होता है, मरता है, सांस लेता है, बच्चे पैदा करता है, खाता है, पीता है, मूत्र मल जो है वह विसर्जित करता है। तो आप में और प्राणी में अंतर क्या है? आप धर्म को जानते हैं और प्राणी धर्म से विमुख होते हैं। प्राणी धर्म की मर्यादा में नहीं चलते। अगर आपको अपनी गिनती प्राणियों में करवानी हो तो शास्त्रकार आपकी मदद नहीं कर सकते, शास्त्र आपकी सहाय नहीं कर सकते, पर आपको सच में मनुष्य बनना है, मनुष्यत्व को प्राप्त करना है और मनुष्यत्व को प्राप्त करके उच्च मनुष्य बनना है, तब तो आपको शास्त्र की बात माननी ही पड़ेगी। और शास्त्र यह कहता है कि अगर स्त्री दुष्टा हुई, स्त्री अपने चरित्र से भ्रष्ट होती है, किसी अन्य वर्ण में विवाह आदि करती है, तो वर्ण संकर प्रजा का निर्माण होता है और यह वर्ण संकर प्रजा जो है वह कुल का घात करके ही दम लेती है। अगर आप और कुछ न देख सको, परलोक को न देख सको, तो इतना तो देख ही सकते हो कि आजकल भ्रष्टाचार जो है वह बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, दुर्व्यवहार बढ़ रहे हैं। ये क्यों बढ़ रहे हैं? कारण इन सब का एक ही है, क्योंकि वर्ण संकर प्रजा इतनी उत्पादित हो रही है, यानी वर्ण संकरता इतनी फैल गई है कि जिसके कारण ये सभी जो है, ये सभी दूषण जो है वह समाज में व्याप्त हो रहे हैं। कैसे रहना चाहिए बालिकाओं को? बालिकाओं को घर का आभूषण माना गया है। आप कतई भी यह समझने की गलती न करें कि हमारे वहाँ नारी को दूषण कहा गया है, हमारे यहाँ बालिकाओं को भूषण कहा गया है। वह घर का आभूषण है और न केवल आभूषण है, पुत्री के लिए एक और शब्द प्रयोग हमारी संस्कृत भाषा में आया है और वह कहता है दुहिता, यानी दो परिवारों का जो हित करे उसी का नाम है दुहिता। और इन अगर दुहिता के अर्थ को समझना है, दो परिवार के हितों को करना है, तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके, गुरुजनों का सम्मान करके, अपने ही धर्म में रहकर अपने धर्म का पालन करना है। धर्मांतरण करने में या फिर किसी और धर्म का आलंबन करने में कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। आपके सामने एक कथा रखते हैं, उस कथा के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे प्राचीन स्त्रियां, आज भी हम उन स्त्रियों के नाम क्यों लेते हैं, आज भी हम उन प्राचीन इतिहासों को क्यों दोहराते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने धर्म का पालन किया है, अपने प्राणों से भी अधिक केवल अपने धर्म को चाहा है। देखिए 13वीं शताब्दी का समय था जिस समय चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। देखिए आप इतिहास के पन्ने जो है वह पलटकर देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे शाहजहां हो, चाहे घोरी हो, इनके दो ही काम रहे। एक तो हिंदू राजाओं को बंदी बनाना या फिर उनकी राज्य को, उनकी सत्ता को हड़प लेना और उनकी कन्याओं को, उनकी बहनों को, उनकी पत्नियों को छीन लेना, अपहरण करना। इनका इतिहास ही अपहरणकर्ताओं से भरा पड़ा है। तो यहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होने वाला था। वह अपनी सेना को बराबर तैयार कर रहा था कि चित्तौड़ के महाराणा के सामने कैसे लड़ा जाए। ऐसा नहीं था कि उस समय राजपूत तैयार नहीं थे, राजपूत भी तैयार थे। वह भी इस बात को जानते थे कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा ही करेगा। वे भी अपनी सेना को तैयार कर रहे थे और केवल राजपुतानियां ही नहीं, हरेक घर की स्त्रियां, हरेक युवतियां, हरेक बालिकाएं अपने भाई, अपने पति, अपने बेटे को जंग में भेजने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी।
तो ऐसी बहुत सारी बालिकाएं, ऐसी बहुत सारी युवतियां थी जिसका विवाह होने वाला था या जिसकी सगाई हो चुकी थी। ऐसी ही एक वीरांगना या फिर युवती कह लीजिए, उसका नाम था विद्युल्लता। उसका नाम जैसा था वैसा ही उसका रूप भी था। विद्युत की कांति के समान बहुत ही रूपमती वह युवती थी, इतनी सुंदर थी। और उसका जो विवाह, मतलब जिसको हम कहते हैं ना सगाई बंधन हुआ था, वह सगाई बंधन उसका हुआ था समर सिंह के साथ। और ये समर सिंह कौन था? मेवाड़ का जो सरदार था, उन्हीं का ये पुत्र था। तो दोनों में बहुत प्रेम था, सगाई बंधन भी हो चुका था, दोनों का विवाह भी होने वाला था। और अब तक विवाह नहीं हुआ था, उससे पूर्व ही अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। अब जब इस आक्रांता ने, जब इस आतताई ने आक्रमण किया, बहुत देर तक तो राजपूत सेना ने बहुत डटकर उसका मुकाबला किया। युद्ध भी खत्म नहीं हुआ था और ना ही युद्ध विराम हुआ था। एक दिन पूर्णिमा का दिन था, मतलब पूर्णिमा का दिन था और रात्रि के समय ये जो विद्युल्लता थी वह अपने घर के बाहर बरामदे में बैठी हुई थी। बहुत सारे वृक्ष थे, चंद्रमा भी अपनी सुंदर चांदनी पर खिला था, इतना सुंदर वातावरण था। वह भी अपने होने वाली यानी अपने भावी पति समर सिंह को याद कर रही थी, पर वह जानती थी कि समर सिंह जो है वह युद्ध में गया है, इसीलिए उसकी कांति फीकी पड़ गई थी। देखो, आज भी हम देखते हैं कि अपने सैनिकों की जो वधुएं हैं, यानी जो पत्नियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वह जब अपने पति को युद्ध में जाता हुआ देखती है, उनके मन में दुख होता है, पर फिर भी वह उनकी जो हिम्मत है वह बढ़ाती है, उनका हौसला जो है वह बढ़ाती है। कहीं भी उनके मार्ग में जो है वह रोड़ा नहीं बनती। ये तो एकता कपूर के मगज में, एकता कपूर के मस्तिष्क में कीड़े भरे हुए हैं, इसलिए उसने ऐसा दिखाया कि ये जो सरहद पर लड़ने वाले लोग हैं, उनकी पत्नियां जो है वह यहाँ पर विचार करती रहती है। एक आध अपवाद को आप सामाजिक परिस्थिति बनाकर नहीं रख सकते, पर जिसको खुद का घर नहीं, जो अन्य का घर बसने देना चाहती नहीं, वे ऐसी ही थीम लेकर कहानियां बनाती रहती है और ऐसे ही चीजें जो अभक्ष्य है वो हमारे सामने परोसती रहती है और हम उसको सीरियल के बहाने देखते रहते हैं। तो यहां पर भी समर सिंह की याद में विद्युल्लता अपने बरामदे में बैठी थी, उसको याद कर रही थी। उसका मुख म्लान हो चुका था, शरीर की कांति फीकी पड़ गई थी, शरीर भी उसका कृश हो चुका था। वह चंद्रमा को देखती और घड़ी में अपने प्रियतम को याद करती और अचानक उसने एक स्वर सुना, विद्युल्लता। और जैसे ही वह स्वर सुना, वह स्वर अनजाना नहीं था, अपरिचित नहीं था, वह स्वर बिल्कुल ही परिचित था और वह स्वर था उसके अपने ही भावी पति यानी समर सिंह का। वो एकदम से प्रसन्न हुई और मुड़कर देखा तो समर सिंह वहां खड़ा था। समर सिंह को देखकर इतनी प्रसन्न हुई मानो के मुर्दे में जान आ गई और समर सिंह को अपने पास, मतलब उनके पास वह बैठी और हालचाल पूछने लगी, युद्ध का हाल कैसा है, परिस्थिति कैसी है। समर सिंह ने कहा, युद्ध का हाल तो ठीक है, युद्ध भी अभी चल रहा है, पर मैं जो देख रहा हूं, मुझे जो अपने इतने सालों के युद्ध के अनुभव है, उससे मैं ये कह सकता हूं कि यह जो युद्ध है वह अलाउद्दीन खिलजी के फेवर में, पक्ष में ही आएगा और हमारी राजपूत सेना को हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आजू बाजू के जो भी अन्य राजाएं हैं वो हमको सहाय नहीं कर रहे। उन सभी के मन में खिलजी का बड़ा ही भय है और खिलजी के पास बहुत सारे हथियार है, बहुत सारे नए नए प्रकार के हथियार और तोप लेकर वह आया है। हम उसके सामने जीत नहीं सकते। और मैं यह सोचता हूं कि अगर मैं भी इसी प्रकार से राजपूत सेना के तरफ से लड़ता रहा तो मेरा भी वही हाल होगा जो मेरे अन्य राजपूत भाइयों का हुआ है और मैं किसी भी हाल में अपने प्रेम का बलिदान नहीं दूंगा। मैं तुमको खोना नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूं कि हम दोनों बहुत सुख से, आनंद से रहे। मैं चाहता हूं कि राजपूत सेना की ओर से लड़ना बंद कर दूं। ये बात जैसे ही विद्युल्लता ने सुनी, विद्युल्लता एकदम चौंक पड़ी। पहले तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या ये शब्द समर सिंह के हैं। फिर जब उसने समर सिंह की ओर देखा और समर सिंह के मन में अपने प्रेम के लिए, अपने प्रेम को बचाने के लिए, राष्ट्र को जो दांव पे लगाने की बात थी, वो बड़ी खिन्न हुई और उसने कहा, क्या तुम कायर हो? ये कायर पुरुषों की भांति बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें किसने नहीं सिखाया? तुम चिंता मत करो, अगर रण में युद्ध करते समय तुम मर भी गए तो मैं दो काम करूंगी, राजपूत
राजपूतानियां दो काम करती है, या तो पति का नाम लेकर अपने सर पर केसरिया बांध लेती है, या पति के चिन्ह के साथ जौहर करती है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं मरूंगी तो भी वीरांगना वीरपति की विधवा कहलाऊंगी, और तुम अगर बच गए तो तुम्हारे साथ विवाह का सुख भोगूंगी। यह लोक का सुख मैं न भोग पाई तो भी स्वर्ग लोक में तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि सती स्त्रियां हमेशा अपने पति का अनुगमन करती है। कैसा विश्वास, कैसी श्रद्धा है उसको अपने शास्त्र में, कि जो एक बार किसी पति का, किसी युवक का हाथ थाम लेती है और अगर उसी का अनुगमन करती है तो यह लोक में ही नहीं स्वर्ग लोक में भी वह अपने पति के साथ सुखों को भोगती है। और यह विश्वास ऐसे नहीं आता, शास्त्र के अनुसरण करने से आता है। और शास्त्र का अनुसरण तब होता जब आप अपनी बालिकाओं को यह शिक्षा दोगे। यह मत समझो कि पहले जमाने में बालिकाओं को नहीं पढ़ाते थे, बालिकाओं को पढ़ाते ही थे। क्या बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सावित्री और सीता जी और बिना अरुंधति के इतिहास को जाने ही यह बाला ऐसे ही ये सब बोल रही है? इसने ये बात देखी है, ये बात सुनी है, ये बात पढ़ी है, तभी यह बोल रही है। समर सिंह बड़ा ही कठोर था, उसके हृदय में यह बात नहीं पहुंची और वह ऐसे ही वहां से चला गया। अब उसके मन में केवल यही बात थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रेम का बलिदान नहीं दे सकता। और थोड़े दिन और चले, युद्ध में बड़ा ही विनाश हुआ, और ऐसा विनाश हुआ राजपूत सेनाओं को तितर बितर किया गया। राजपूत सेना ने बड़ी ही दम से लड़ा, पर फिर भी राजपूत सेना हार गई। गोरा और बादल ने अपना जो शौर्य था वह दिखाया, और जब राणा के मृत्यु के समाचार आए तो 15,000 रानियों ने एक साथ जौहर यज्ञ किया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। देखिए, अभी भी विद्युल्लता जो है वह युवती है, वह किसी की पत्नी नहीं है, वह जीवित थी, और वह ये सब सुनने के बाद इस उधड़बुन में थी कि समर सिंह जीवित है या नहीं भी। और उसने अचानक से देखा सामने से समर सिंह आ रहा है। जैसे ही समर सिंह को आता हुआ देखा, वो एकदम से उछल पड़ी, कूदने लगी, नाचने लगी, और उसके मन में विचार आया, मेरा पति बच गया है रण में, चाहे उसकी विजय हुई या पराजय हुई, पर वह अपनी सेना की ओर से लड़ा है। एकदम से प्रसन्न हुई, पर जैसे ही दूसरी बार दूसरी निगाहों से समर सिंह की ओर उसने झांका, वह क्या देखती है, उसके साथ मुस्लिम सैनिक, मुगल सैनिक चल रहे हैं। अब मुसलमानों के साथ चलने पर भी ना तो उसके हाथों में बेड़िया है, ना ही पाँवों में जो है वह बेड़िया है, और वह ऐसे ही चला आ रहा है। वो बात को समझ गई कि समर सिंह भी वही इंसान है, वही मनुष्य है जिसने सारे जो राज है वह अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए है, और उसी के कारण वो अपनी सारी सेना सहित इधर आया है। राणा जी के ऊपर उसने विजय प्राप्त की है, और आज इतना सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी समर सिंह जीवित है। अब उस वीरांगना के मन में जो लहर उठी वह धधक उठी। जैसे ही समर सिंह उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़ने के लिए जाए, तुरंत ही वह वीरांगना दूर चली गई। उसने अपने हाथ को झटक लिया और कहा, कायर, तू मुझसे दूर रहे, जो अपने राष्ट्र का नहीं हो सका वह मेरा क्या होगा। और सुन ले, कभी भी राजपुतानियां, कभी भी राजपूत युवतियां किसी भी कायर से प्रेम नहीं करती, उनके लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं होता। और जब समर सिंह उसकी ओर बढ़ रहा था, उसको समझाने जा रहा था, उसका स्पर्श करने जा रहा था, पर उस युवती ने क्या किया, पीछे हट गई, अपने कमर से कटार निकाली और अपनी ही छाती में भोंक दी और कहा, तू मुझे मेरा स्पर्श करे, किसी यवन सरदार का, यवनों का पिट्ठू होकर, अपने हिंदू धर्म का त्याग करके, अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी धोखा करके अगर तू उनमें चला गया है तो तुझे अधिकार नहीं कि तू मेरे शरीर का स्पर्श कर सके। समर सिंह नजदीक आ जाना चाहता था, पर वो नजदीक आए और विद्युल्लता के शरीर का स्पर्श करे, उसके पहले ही विद्युल्लता के प्राण पखेरु उड़ गए थे। अपने परिवार की, अपने कुल की, अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा हेतु ऐसा बलिदान देने वाली युवतियों का, बालिकाओं का इतिहास न पढ़ाकर
चांद बीबी का इतिहास पढ़ाया जाता है, विक्टोरिया का इतिहास पढ़ाया जाता है। यह इतिहास के पन्ने जो है वह पलट कर आपके सामने रखने चाहिए, ताकि पता चले कितना गौरवान्वित, कितना स्वर्णमय हमारा इतिहास था। यहाँ बालिकाएं हो, चाहे बालक हो, चाहे युवतियां हो, चाहे युवक हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे पुरुष हो, उन्होंने अपने धर्म के लिए बलिदान दिए हैं और धर्म के कारण अपने पत्नी को भी छोड़ा है। ऐसा ऐसा इतिहास हमारे यहाँ भरा पड़ा है, पर उन इतिहासों को न समझकर केवल चापलूस करने वाला इतिहास, केवल अपने धर्म से भ्रष्ट करने वाली युवतियों के आदर्श अगर आप बनाओगे तो ना ही आप अपने इहलोक को सुधार सकोगे और ना ही परलोक के लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। इस प्रकार से बहुत सारी कथाएं हैं हमारे पास कि हम आपको बता सकते हैं कि इनका धंधा ही पहले से यही था, आज से नहीं। अकबर के समय से ले लो, खिलजी के ऊपर, उससे भी ऊपर खिलजी का समय, उससे भी ऊपर मोहम्मद घोरी का समय, इन्होंने यही किया है। जिस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, वह भी कितनी ही युवतियों के रक्त से उनके हाथ जो है वो रंजित हो चुके थे। आप अगर उनकी दरगाह पर जा रहे हो तो सावधान हो जाओ, वहां चादर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। आपको OMG जैसी फिल्मों के माध्यम से ऐसा बताया जाता है कि भगवान के शिवालय के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। इतना दूध जो है किसी बच्चे को दो, अनाथ को दो तो उसको काम लगेगा। हम ये पूछते हैं, जब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते हो तब ये सलाह क्यों नहीं देते कि चादर किसी भिखारी को दे दो, किसी भिक्षुक को दे दो, किसी गरीब को दे दो। तब तो आपको बड़ा प्यार उमड़ता है अपने मजहब के प्रति। जब हिंदू धर्म का कोई अनुयायी अपना धर्म, अपना विधि, अपना विधान कर रहा होता है, तभी उसका खंडन करना आवश्यक हो जाता है। आप तो इसके पीछे की वैज्ञानिकता को नहीं जानते। केवल कुछ लोग ऐसे हैं कि धर्म से, आस्था से चढ़ाते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिकता को समझकर चढ़ाते हैं, पर कुछ नास्तिक बेवकूफ ऐसे हैं कि ना तो खुद करते हैं। उन नास्तिकों और बेवकूफों से कहो, आप जो समझते हो कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना पैसे का व्यय है, तो दारू पीना बंद करके वो पैसा बचाओ और गरीबों को दान में दो। हमको सिखामण मत दो, हमको सलाह मत दो, पहले खुद उसका अमल करो। जो नास्तिक है, ना तो वह किसी और का कल्याण कर सकता है और ना ही अपने आप का कल्याण कर सकता है। अकबर के सामने, अच्छा, अकबर को ऐसे अच्छे से बना दिया इतिहासकारों ने, और वो इतिहास लिखा किसने? चापलूसों ने। और जिसको ये भी नहीं पता कि राम पहले हुए थे कि कृष्ण पहले हुए थे। ऐसे केवल पाश्चात्य संस्कृति से ग्रसित पंडित नेहरू जैसे लोगों ने ऐसे इतिहास को आप कैसे मान्य कर लेते हो? अगर इतिहास पढ़ना है तो उन लोगों की कलम को पढ़ो जिसने सच में अपना ये इतिहास लिखा है। अकबर और महाराणा प्रताप का जब युद्ध हुआ और उसमें अकबर की सेना जो है वह बहुत प्रबल हो चुकी थी, चित्तौड़ महाराणा के हाथ से चला गया था, पर फिर भी जब तक अपनी चित्तौड़ की शान, अपना चित्तौड़ वापस न ले, तब तक वापस न जाने की ये जो प्रतिज्ञा राणा प्रताप ने ली थी, अपने ही परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने पत्नी सहित वह दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। कभी इतिहास में ऐसा कभी कोई देखा है पात्र आपने कि जिसने सामने से आई मित्रता को छोड़कर, ठुकराकर केवल अपने स्वमान के लिए वन में जाया हो? वह तो रघुवंशी ही कर सकता है। एक भगवान श्री राम ने किया था और उनके ही वंशज महाराणा प्रताप ने भी यह दोहराया। जब महाराणा प्रताप वनों में रह रहे थे, घास की रोटी, अब क्या क्या इतिहास बताए हम आपको उनका। एक बार प्रसंग यह हुआ कि यह जो महाराणा प्रताप थे, उनके बेटे थे सुंदर। अब सुंदर और उनकी जो बेटी थी उसका नाम था चंपा। अब चंपा की उम्र क्या थी? 6-7 वर्ष की बालिका थी, और ये जो सुंदर था उसकी आयु भी 4-5 वर्ष से अधिक न थी। एक बार महारानी ने जो भी रूखी सूखी रोटी थी इन दोनों भाई बहनों को दी। अब भाई बहन तालाब के किनारे जाकर ये रोटी खा रहे थे। सुंदर ने अपनी रोटी खा ली, पर उस छोटी सी 6-7 वर्ष की बालिका चंपा ने यह सोचकर कि मेरे भाई को कल भूख लगी तो शाम को मांगा तो रोटी अब वहां तो है नहीं, उसने वह जो उसके भाग की, उसके हिस्से की जो 2 रोटियां थी वह छुपा दी, और वह जो थी वह सुंदर के साथ खेलने लगी।
अब सुंदर तो खेल खेल में सो गया। अब ये यहाँ पर खेलती खेलती भाई को लेकर घर पे आई और क्या देखती है, महाराणा प्रताप जो थे वो अपनी निगाह, अपनी दृष्टि आसमान की ओर ताक कर खड़े थे, पर मुख पर उदासीनता थी। चंपा के मन में विचार आया, आज क्या है, मेवाड़ का सूर्य, चित्तौड़ का सूर्य महाराणा प्रताप जो है वह उदासीन है, उनके मुख पर चिंता है। चिंता कैसी होगी? कहा, पिताजी कुछ चिंतित है, कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है? देखिए इतनी छोटी बच्ची पर केवल पिता के मुख को देखकर पहचान गई, ये है बालिका है। बालिकाओं को ये संस्कार देना चाहिए। जिद करने के लिए संस्कार देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो वैसे भी कर लेती है, बाल स्वभाव से ही कर लेगी, पर ये सारे संस्कार घरों में बचपन से दिए जाते हैं। अब प्रताप को देखकर कह रही है कि क्या हुआ, कुछ चिंता है पिताजी, कुछ दुविधा है? महाराणा प्रताप ने कहा, कोई विशेष दुविधा तो नहीं, पर आज तक हमारे द्वार से कोई ऐसे ही भूखा नहीं लौटा। कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, सब चले गए, एक आदमी अभी भी बैठा हुआ है। बराबर दोपहर की भिक्षा का, दोपहर के भोजन का समय हो चुका है, हमारे घर में कुछ है नहीं और उसको भी भूख लगी होगी और बिना खाए हमारे द्वार से लौट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बस मन में यही दुविधा है। कोई आए तो छुपकर खाने वालों से यह समझ में नहीं आता कि मेहमानों को, अतिथियों को खिलाना क्या होता है। यह तो वही जानता है जिसने इस परंपरा का निर्वाह किया हो, जिसने इस परंपरा को पढ़ा या देखा हो। अब जब यह उधड़बुन में थे महाराणा, तब चंपा ने कहा, बस इतनी सी बात, सुबह माँ ने मुझे रोटियां दी थी, मैंने संभाल कर रख ली है, आप उसे चटनी के साथ दे दीजिए। चंपा ने अपने हिस्से की रोटियां, देखिए वो भी ऐसा नहीं था उसका पेट भरा था और दे दिया, वो भी 2 दिन से भूखी थी, 2 दिन के बाद उसे खुद को खाना मिला था। वह रोटियां जो अपने हिस्से की थी वह भी उसने महाराणा प्रताप के हाथ में लाकर थमा दी। महाराणा प्रताप ने वह रोटियां जाकर चटनी के साथ उस अतिथि को परोस दी। अतिथि तो खाना खाकर चला गया, पर सब जब चर्चा खत्म हुई, बातचीत खत्म हुई और महाराणा पुनः अपनी छावनी में, शिविर में लौटे, तो क्या देखते हैं, चंपा का शरीर वो है पीला पड़ चुका है और उस चंपा को लेकर महारानी इसको गोद में लेकर बैठी है। महाराणा एकदम से हक्के बक्के रह गए, अरे चंपा को क्या हुआ? पास आकर देखा, चंपा को छुआ, छूते ही हाथ हटा लिया। इतना शरीर उसका तप रहा था, बुखार में वो एकदम लथपथ हो चुकी थी, इतना बुखार उसके शरीर में था। महाराणा को चिंता हुई, महाराणा ने उसको अपनी माँ की गोद से उठाया, अपने गोद में रखा, अपने गोद में रखकर उसका सर जो है वह प्यार से उसको सहलाने लगे और उससे बातचीत जैसे कर रहे हो वो उसकी ओर देखने लगे। अचानक उनको उस पत्र के विषय में याद आया। कौन सा पत्र? अकबर ने संधि के लिए प्रस्ताव भेजा था, उन संधि के प्रस्ताव को महाराणा ठुकरा चुके थे। उस पत्र के विषय में जब महाराणा को याद आया, महाराणा की आंखें बंद हो गई। देखा, मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को खाना भी नहीं नसीब होता, हम पूरे मेवाड़ को खिलाते थे, आज ऐसी परिस्थिति आई है कि हम अपने ही बेटे बेटियों का भूख से तड़पता देख रहे हैं। न केवल तड़प रहे हैं, भूख के कारण उसके प्राण भी कंठ में आकर अटक गए हैं। अब महाराणा को बड़ा दुख हुआ, उसने कुछ सोचा और अचानक सोचते सोचते कुछ गुनगुनाने लगे। महाराणा ये गुनगुना रहे थे कि अच्छा होता, इससे तो मैं अकबर की पराधीनता, गुलामी को स्वीकार कर लेता। बेहोश पड़ी हुई चंपा के प्राण में मानो किसी ने तलवार भोंक दी हो, उसके कान में, उसकी छाती में ऐसे एकदम से झल्लाई और बोलने लगी। देखिए, मुख से स्वर नहीं निकल रहा, 3 दिन से उसने कुछ खाया भी नहीं, बुखार से शरीर भी तप्त है, पर फिर भी ये राजपुतानी जो बाला है क्या बोल रही है, अपने पिता को क्या कह रही है? पिता को कह रही है, अरे क्या आपकी अकबर की पराधीनता स्वीकार कर लेने के बाद हम फिर कभी नहीं मरेगी, अमर हो जाएंगी? आप कैसी बातें करते हैं? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। 6 वर्ष की बालिका को ये किसने सिखाया कि जिसने जीवन लिया है उसका मृत्यु जो है वह निश्चित ही है? अगर अकबर की गुलामी स्वीकार कर ली तो, पराधीनता स्वीकार कर ली तो वो अमर हो जाएंगी। ये सारी बातें उसने अपने संस्कार से सीखी, पूर्व जन्म के संस्कार से सीखी। अब
अगर जन्म में, पूर्व जन्म में विश्वास नहीं है तो ऐसी कौन सी बातें थी कि जिसके कारण इस बालिका के मन में यह आत्मसंतोष, यह स्वाभिमान था और उसने कहा नहीं नहीं पिताजी, आप मेरे सर की कसम खाइए, आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और जब महाराणा ने ये देखा कि चंपा बहुत ही खिन्न हो गई है, चंपा ने महाराणा के पास कुछ मांगा है और मानो कि महाराणा को वो छोटी बच्ची कुछ सिखा रही है, ये सब बातें जब महाराणा के सामने आई, महाराणा ने चंपा के छोटे से मस्तिष्क पर हाथ रखा और महाराणा ने कसम खाई। क्या कसम खाई? चाहे सुधाकर उतर नभ से अग्नि बरसाने लगे, चाहे दिवाकर शीत हो निशि सौख्य सरसाने लगे, चाहे मही को दे डुबो तज सिंधु निज मर्याद का, तो भी नहीं पीछे पड़ेगा पांव वीर प्रताप का, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने बाप का, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने राष्ट्र का। चाहे सुधाकर उतर नभ से, सुधाकर यानी चंद्रमा, चाहे सुधाकर उतर नभ से अग्नि बरसाने लगे। ऐसा कभी हो सकता है कि चंद्रमा अग्नि बरसाए शीतलता की बदले? नहीं हो सकता। पर अगर ये हुआ तो भी, चाहे सुधाकर उतर नभ से अग्नि बरसाने लगे, चाहे दिवाकर शीत हो, और दिवाकर यानी सूर्य नारायण, जो इतना तपता है कि अगर उसके पास जाओ तो भी इंसान जल जाता है। पर अगर ऐसा हो कि यह दिवाकर भी, चाहे दिवाकर शीत हो जाए, ठंडा हो जाए, निशि सौख्य सरसाने लगे और अमृत बरसाने लगे, चाहे मही को दे डुबो तज सिंधु निज मर्याद को, और अपनी मर्यादा का लंघन करके ये सिंधु यानी समंदर भी मही यानी पृथ्वी को डुबो दे, तो भी नहीं पीछे पड़ेगा पांव वीर प्रताप का, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने बाप का, होने न दूंगा मैं कलंकित नाम अपने राष्ट्र का। ये प्रतिज्ञा है महाराणा प्रताप की। अगर महाराणा प्रताप जैसा पिता होगा तो चंपा जैसी ही पुत्री होगी। कहीं न कहीं हमारे ही बीज में अशुद्धियां आ गई है। इसी बीज शुद्धि के लिए वर्ण संकरता से बचना है, लव जेहाद से बचना है। अगर अपने संस्कारों को यथावत रखना है, अपनी भारतीयता को, अपने सनातन धर्म को यथावत रखना है, तो आपको भी इन बदियों से बचना चाहिए। जैसे ही महाराणा ने प्रतिज्ञा की, दूसरे ही क्षण चंपा ने एकदम से सांस ली और उसने संतुष्टि की सांस ली कि अब मेरे पिताजी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और वो श्वास क्या ली, वो उसकी आखिरी सांस बन के रहेगी। और वही उसने अपना शरीर छोड़ दिया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराणा प्रताप के हाथों में ही चंपा ने अपना प्राण छोड़ दिया। पर अंतिम समय तक महाराणा लड़ते रहे। ऐसी थी भारत की बालिकाएं और ऐसी ही है भारत की बालिकाएं। केवल अपने उस इतिहास का स्मरण करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपको चाहे जो भी फौसलाए, आपको चाहे जो भी धमकाए, आपको चाहे जितने भी प्रलोभन दे, उन मूर्खों की, उन हवसखोरों की, उन वासना के पुजारियों की बातों में मत आइए। वह केवल आपको भ्रष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, और समझते हो आपके घर ले गए तो क्या उनके बच्चे हिंदू धर्म का पालन कर सकते हैं? एक का भी नाम मुझे बताइए आप कि जिसका विवाह किसी मुसलमान के साथ हुआ है और बच्चे का नाम हिंदू है। नहीं है। उस लड़की को ले गए, उसका भी धर्मांतरण हुआ और बच्चे भी जो हुए, फिर वो तैमूर लंग की ही औलादे और नस्लें आएगी। इससे आपको बचना है, लव जिहाद से बचना है और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मर्यादा की रक्षा के लिए, अपने कुल की, अपने माता पिता की आमन्या के लिए, लाज के लिए, इज्जत के लिए आपको अंतिम समय तक भी धर्म का पालन करना ही है, चाहे सामने आपके प्राणों की बाजी भी क्यों न लगी हो। अपनी रक्षा करना है। अपने संस्कारों को ऐसे ही आपको संचित करके रखना है। अगर आप धर्म का पालन करेगी, धर्मो रक्षते रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो खुद का रक्षण करता है, धर्म का पालन करता है। पिता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्राः रक्षन्ति स्थविरे,
और वृद्धावस्था में पुत्र जो है वह रक्षा करता है। न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, स्त्रियों को स्वच्छंदता नहीं, स्वच्छंदता नहीं का मतलब है उनकी सुरक्षा होनी ही चाहिए, वह सुरक्षित रहनी ही चाहिए। आपको भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, अपनी आमन्य का, अपनी आन का, अपने मान का, अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना ही है।